हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम टेम्पल की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में अपने यूपी के जो प्रमुख खनिज है उनके बारे में बात करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो आप, तो उसमें जो है क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ से। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि देखिए, यूपी में राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974 में की गई थी। कब की गई थी? राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में। उसके बाद क्या हुआ? 1998 में 1998 में प्रथम खनिज नीति लागू की गई, जिसमें खनिज विकास को क्या मिला? उद्योगों का दर्जा मिला। 10 जिलों को क्या किया गया? खनिज बाहुल्य यहाँ पे घोषित किया गया। तो उसके बारे में हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में खनिज है, मुख्यतः खनिज दक्षिण के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मुख्यतः दक्षिण के पठारी क्षेत्र में। इसका कारण क्या है कि जो अन्य भाग है यूपी का वो मैदानी क्षेत्र है, और खनिज कहाँ पाए जाते हैं? चट्टानी पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो देखिए, जो यूपी का दक्षिणी पठारी क्षेत्र है वो बुंदेलखंड के पठार का ही क्षेत्र है, विस्तृत क्षेत्र है उसका। तो किस भाग में पाए जाते हैं? दक्षिणी पठारी क्षेत्र में खनिज पाए जाते हैं। और दोस्तों, आगे बात करें अपने भारत में कुल खनिज उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी मूल्य की दृष्टि से मात्र 2% है। देखिए, अगर बात करें कि खनिजों के मान लो आयात निर्यात विक्रय से टोटल इनकम हुई 100 रुपये की, तो उसमें से यूपी का भाग कितना है? 2 रुपये। तो देखिए, इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि यूपी में खनिज की मात्रा बहुत कम है, खनिज बाहुल्य इतना नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे कुछ जिले हैं जहाँ पे खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो उन जिलों की अपने बात करते हैं। देखिए, यूपी का जो जिला है इलाहाबाद, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन और ललितपुर, इन जिलों को जो है वो खनिज बाहुल्य जिला घोषित किया गया है। जो यूपी के मुख्यतः खनिज है वो यहीं पर पाए जाते हैं। क्या कारण है? क्योंकि ये दक्षिणी पठारी क्षेत्र में ये जिले हैं मुख्यतः, तो यहीं पे जो है खनिज मुख्यतः पाया जाता है। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में चूने के भंडार जो है वो अधिकता में पाए जाते हैं। और चूने के भंडार में यूपी का जो है इंडिया में दूसरा स्थान है, सेकंड पोजीशन है। देखिए, अगर आपको पहले से पता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर आपको नहीं पता है तो आप साथ में नोट कर लीजिए। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने प्रोवाइड करवा देंगे। नीचे टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और नीचे सभी अपने सोशल मीडिया के लिंक है। और यूपी जीके की क्लास अपने स्टार्ट कर दी है, रेगुलर क्लासेज होगी। आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी क्लास हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, अब बात करते हैं अपने आगे क्या है कि लाइमस्टोन तथा डोलामाइट उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन में क्या मिलेगा? लाइमस्टोन तथा डोलामाइट। अब इसी प्रकार से मैंने बताया था कि यूपी राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है, पीछे के एग्जाम आप उठा के देखना। और प्रथम खनिज नीति कब लागू हुई थी? 1998 में। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि यूपी में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? यूपी में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? अबरक। अबरक जो है वो यूपी में नहीं पाया जाता है। तो देखिए, आगे की बात करते हैं अपने, कौन कौन से जिलों में कौन सा खनिज पाया जाता है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति सिंगरौली, सोनभद्र से की जाती है। सोनभद्र जो है मुख्यतः दक्षिण का पठारी क्षेत्र जो है वहीं पे स्थित है सोनभद्र। तो यहाँ पे क्या है? कोयले की प्राप्ति होती है सिंगरौली, सोनभद्र से। अब बात करें यूरेनियम की, यूरेनियम का मिलता है ललितपुर से। यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एक साइड जिलों के नाम दे देगा और एक साइड खनिज के नाम दे देगा, ऐसे मिलान करो उनका। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखिए। एग्जाम्स में मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही बनते रहते हैं आपके। तो यूरेनियम कहाँ मिलता है? ललितपुर से। संगमरमर कहाँ मिलता है? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से। सोनभद्र और मिर्ज़ापुर से क्या मिलता है? चूना। तो आप दोनों को याद रख सकते हैं कि मिर्ज़ापुर सोनभद्र से ही संगमरमर की प्राप्ति होती है और यहीं से चूने की प्राप्ति होती है। अब आगे देखिए, तांबे की बात करें अपने। तांबा जो है ललितपुर के सोनराई क्षेत्र से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? सोनराई क्षेत्र से। और ललितपुर से क्या प्राप्त होता है? यूरेनियम भी प्राप्त होता है। चलिए आगे बात करते हैं हीरा।
हीरा कहाँ से प्राप्त होता है? बांदा एवं मिर्जापुर से। कहाँ से? बांदा एवं मिर्जापुर से। आप इनको अच्छे से याद रख सकते हैं। जैसे मान लो एक लाइन में अपने लिखा मिर्जापुर, ऐसे लिख लेना मिर्जापुर। इसके आगे लिख लेना यहाँ पे कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। जैसे मिर्जापुर में सैंडस्टोन हीरा पाया जाता है। और भी कोई खनिज हो जो यहाँ पे पाया जाता है, जैसे संगमरमर है, चूना है, उसको आप एक लाइन में लिख के ऐसे याद करोगे तो आपको अच्छे से याद होगा। आगे देखिए सैंडस्टोन मैंने बता दिया कि मिर्जापुर में पाया जाता है। लौह अयस्क की बात करें, ये ललितपुर में पाया जाता है। ललितपुर में दूसरा क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है। और आगे बात करें अपने कांच बालू, ये पाए जाते हैं इलाहाबाद में। इलाहाबाद से इसकी प्राप्ति होती है मुख्यतः। डोलामाइट, डोलामाइट में मिर्जापुर से। देखिए मिर्जापुर जो है वो मुख्य क्षेत्र है खनिज का। यहाँ पे हर जिले में देखिए सैंडस्टोन मिर्जापुर से, और पीछे भी अपने देखा कि हीरा जो है वो मिर्जापुर से, संगमरमर भी मिर्जापुर से, चूना पत्थर भी मिर्जापुर से, सोनभद्र से, डोलामाइट मिर्जापुर, बांदा एवं सोनभद्र से। तो इसी प्रकार से अपने देखिए मिर्जापुर जो है वो मुख्य क्षेत्र यहाँ पे बन जाता है। बाकी अपने मैंने बताया यहाँ से कौन से क्वेश्चन मिलते हैं। क्विक रीजन के रूप में आपका ये हो गया एक प्रकार से, कोई ज़्यादा इसमें याद करने की जरूरत नहीं है आपको। यूपी में खनिज जो है वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। खनिज का जो है दूसरा स्थान है यूपी का इंडिया के अंदर, और टोटल इनकम का 2% जो है यूपी के खनिज से अपने को प्राप्त होता है। और मैंने बता दिया 1974 में यूपी राज्य खनिज विकास निगम लागू हुआ था, और 1998 स्थापना हुई थी, और 1998 में प्रथम खनिज नीति लागू हुई थी, जिसमें 10 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया था, जो मैंने आपको पहले बता दिए। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप बता देना, और चैनल पे नए आए हो, चैनल क्लास अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट सीरीज अपनी होती है, जीके की टेस्ट और साइंस के टेस्ट चल रहे हैं अभी, और यूपी जीके की क्लासेज भी हमने स्टार्ट करती है। चलिए देखते रहिए, सीखते रहिए।